था एयर 1994 का एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा सा रिवर्सिबल क्वेश्चन है। बस हम मास से जा रहे थे। यहाँ क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम से आया जा रहा है। अब ये सवाल जब हम कर लेंगे तो समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल द सेक्टर्स आपका मामला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कहा जा रहा है दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ chlorine are required to prepare 7.75 dm cube of chlorobenzene। सवाल सबके सामने भाई है। सवाल क्लियर है यार। ये एक रे पड़ रही है लाइट की, इसको मैं देखूं जरा। बोर्ड क्लियर है सबको? ये बताओ पहले मुझे जरा, बोर्ड सबको विजिबल है? काफी डिम है सर लाइट। डिम है यार। मैं लाइट, असल में ये लाइट की रे पड़ रही है, इसकी वजह से बस मैं जरा देखना चाह रहा था। चलो खैर, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। इक्वेशन में कह रहे हैं बेंजीन है C6H6 रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ एंड वी विल गेट द C6H5Cl और प्लस HCl। सही है भाई। ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास गिवन है और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि बताइए क्लोरीन कितने ग्राम रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें मालूम करना है मास। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द मास। मास हमें मालूम करना है और पूछा जा रहा है साथ साथ हमें ग्राम्स मालूम करने के बाद 7.75 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 7.75 डीएम क्यूब गिवन है और हमें मास मालूम करना है क्लोरीन का, यानी कि इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मास मालूम करना है। तो देखो, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, बहुत ही प्राइमरी लेवल की। मैंने कहा था कि सवाल आपको जिस मीडियम में या जिस मेथड पे गिवन हो आप उसी लेवल पर सवाल को लेके चलते हैं। ऐसा ही है या गलत कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अच्छा, ये दो बच्चे और आ गए, हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा ही बिल्कुल सवाल में हमने कहा था, कल भी आपको बताया था कि सवाल जिस मीडियम में गिवन हो उसी मीडियम में आप जो है वो सवाल को स्टार्ट करते हैं। यही बिल्कुल बात थी। सवाल आपको गिवन है वॉल्यूम की साइड पे। क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम गिवन है, मास मालूम करना है। मैंने कल बताया था कि गिवन चीज को सबसे ज्यादा गौर और फिक्र के साथ देखो। एक सब्सटेंस के वॉल्यूम से मैं दूसरे सब्सटेंस का क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? सिर्फ बताओ जल्दी से। वॉल्यूम। पास एक सब्सटेंस का वॉल्यूम है, मैं उससे लाजमी सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, वो दूसरी चीज का वॉल्यूम है। मैं उससे मास कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं मास पे गेम ही नहीं खेल सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास मास गिवन ही नहीं है। मेरे पास गिवन चीज क्या है? मेरे पास गिवन है वॉल्यूम। तो मुझे काम किस पे करना पड़ेगा? वॉल्यूम पे। किस पे काम करना पड़ेगा? वॉल्यूम। अब सुनो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा था ना? पढ़ाया है ना मैंने? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप सबने करा था। यस सर। मेरे पास इसका भी वॉल्यूम है, मेरे पास इसका भी वॉल्यूम है। मैंने कहा था जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आ जाए ब्रैकेट्स बना दो, इसी तरह मास की तरह ब्रैकेट्स बना दो, लेकिन मास लिखना नहीं। ब्रैकेट्स बना दिया। क्या बाहर कोई नंबर है इसके? नहीं। क्या इसके बाहर कोई नंबर है? नहीं। कोई कुछ कह रहा था सर, किसी ने बोला था कुछ कह रहे हैं? नो सर। चलो सही है, स्टार्ट करते हैं। बाहर कोई नंबर नहीं है, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है, हमने सिंपली ब्रैकेट्स बना दिए। जब आप सवाल को स्टार्ट करते हैं इन अ रिलेशन ऑफ वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम के एस्पेक्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक चीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? बताएगा कोई मुझे? 22.4। 22.4 डीएम क्यूब। सिर्फ एक ही चीज लिखी जाती है, वो है 22.4 डीएम क्यूब। यही एक चीज होती है जब आप वॉल्यूम में सवाल को स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है सिमरन?
जी। जब आप वॉल्यूम में सवाल को स्टार्ट करते हैं, जब गिवन चीज वॉल्यूम है तो आपको स्टार्टअप क्वेश्चन का वॉल्यूम से लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम में जो दो चीजें आपकी जिनको कंसर्न करना है उनके आपने वॉल्यूम लिख लिए। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि बराबर में कोई नंबर नहीं है। तो 22.4 को हमने लिया इक्वल किसके, 22.4। अगला स्टेप क्या करूंगा मैं सुमैया? क्वेश्चन में मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पूछा है। हाँ हाँ, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है हमारे पास। गिवन क्या चीज है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। और निकालना क्या है? मास। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कान यहाँ से पकड़ा या मैंने हाथ घुमाकर कान यहाँ से पकड़ा, दोनों बातें क्या हैं? एक ही है। काम क्या हो रहा है? कान पकड़ना है ना। मैं कहूँ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या मैं कहूँ वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, ये दोनों बातें कैसी हैं? एक ही। मास वॉल्यूम में मास से वॉल्यूम में जाते हैं, वॉल्यूम मास में वॉल्यूम से मास में आते हैं। कहानी एक ही है, पैटर्न एक ही है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स में चेंज आता है। तो यहाँ वॉल्यूम गिवन था तो मैंने वॉल्यूम से स्टार्टअप लिया इस चीज का, और स्टार्टअप लेने के बाद मैंने वॉल्यूम लिखा, दोनों के वॉल्यूम्स लिख लिए जो एक पर्टिकुलर मोल का वॉल्यूम होता है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं उसको मल्टीप्लाई कराता, जैसा कि आप सब जानते हैं हमेशा हम करते हैं। नहीं है तो मैंने 22.4 ले लिया। सुमैया अगला स्टेप क्या होगा? जिसकी सवाल में वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे होगा। हम पहले इसे इंग्लिश में कर कर लिखेंगे, यानी कि 22.4 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन Cl2 और इक्वल्स टू लगाया 22.4 डीएम क्यूब ऑफ C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। अब सुमैया वो वाला स्टेप हम करेंगे कि जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन है उसे कहां ले आओ, यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम चाहिए किसका, 77.75 के हिसाब से निकालना पड़ेगा हमें, लेकिन हमारे पास तो 22.4 है। तो जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन है उसे कहां ले आओ, उल्टे हाथ पे। क्या वैल्यू में इक्वेशन को बदलना पड़ेगा, इक्वेशन को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जगहों को, या सही है ये? यस सर, बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा तो बदल लेते हैं। 22.4 डीएम क्यूब ऑफ C6H5Cl बराबर है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन। बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? सिमरन जी सर। चलो आगे चलते हैं। यहां पर क्या लाना है मुझे, तहा तुम बता दो जल्दी से, यहां पे क्या लाना है? तहा जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा यहाँ पे? मलाइका कल क्लास में थी आप बेटा? नहीं सर, मैं देर लेट हो गई थी। तो दरवाजा नॉक कर लेती, हम इन कर लेते क्लास में, तुम आ जाती भाई। लेट होने का क्या है, तुम आ जाओ, क्लास लो तो जितनी मिल सके क्लास तो लो बेटा। अगर कोई बहुत अशद जरूरी काम होता है तो फिर तो बात समझ में आती है कि आप नहीं थे, हम उसमें नहीं कह सकते। खैर चलो अगला स्टेप बता दो यार जल्दी से मुझे, कोई क्या होगा? माइक बंद करो महाद अपना। अगला स्टेप क्या होगा? हम डिवाइड कराएंगे, किससे डिवाइड कराएंगे? 20 ना ना ना, यहाँ पे हमें क्या लाना है पहले 1, तभी तो ला सकेंगे हम 7.75। तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 22.4 से, क्योंकि इस तरफ 1 लाना है ना बेटा। यूनिटरी मेथड का पहला उसूल जो उल्टे हाथ, जिस वैल्यू गिवन है उसे उल्टे हाथ पे ले आओ, दूसरा उसूल 1 ले आओ उल्टे हाथ पे। तो 1 लाने के लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, और दोनों साइड पे हम डिवाइड करा देंगे। आंसर आ जाएगा दोनों तरफ 1, दोनों तरफ आंसर क्या आ गया? 1। अब 1 आ चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए इस जगह पे बता दो मुझे जरा जल्दी से कोई भी। 7.75 तो मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरफ 7.75। अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? वहां पे आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 7.75 डीएम क्यूब ऑफ Cl2। क्या मेरा सवाल मुकम्मल हो गया या आधा हो गया? आधा हो गया।
आधा हो चुका है सवाल, यानी कि मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा मुझे बता दो जरा जल्दी से। मास। नेक्स्ट चीज क्या होगी? अब हम मास कैलकुलेट करेंगे, और मास किसका कैलकुलेट करेंगे? Cl2। Cl2 का मास कैलकुलेट करेंगे। सही है, स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल। आइए, मैंने कल बताया था कि मास को यानी कि हम सवाल में वॉल्यूम निकालने के बाद मास में कन्वर्ट कर रहे हो, या सवाल में मास निकालने के बाद वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? अभी तो हमें मास निकालने, तो मास की हेडिंग डालते हैं मास ऑफ Cl2। सबसे पहले हम करते हैं मोल के बारे में बात। हम लिख लेंगे 1 मोल ऑफ Cl2 बराबर है 22.4 dm। यही लिखेंगे या गलत लिखा है मैंने? ये लिखिए। अब मोल को कन्वर्ट करना है पहले मास में, क्योंकि मास और वॉल्यूम को रखना है ना हमें, तो हमें सामने मोल और वॉल्यूम को थोड़ी रखना है। ये मास की, ये मोल की साइड हुई हुई है अभी, और ये वॉल्यूम की साइड हुई हुई है, लेकिन हमें इस जगह मास चाहिए। तो 1 मोल का मास कोई बताएगा मुझे कितना होता है? एक क्लोरीन जो होता है Cl, उसका मास क्या होता है एक क्लोरीन का? 35.5। 25.5। और 2 हो गए तो इट विल बिकम द 71। तो 71 ग्राम्स ऑफ Cl2 बराबर है 22.4 dm³। बात यहां तक सबको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। जी नहीं सर, आई। आ गई। देखो हुआ क्या, हम हमेशा करते क्या हैं, हम हमेशा मोल लेते हैं जब हमें मास, अगर हमने सवाल में मास निकाला हो तो भी हमें यही पहला स्टेप दूसरा स्टेप करना होता है। लेकिन अभी तो हमने सवाल उल्टा किया है ना, सवाल में हमने वॉल्यूम निकाला है, क्योंकि सवाल में गिवन वॉल्यूम था। तो गिवन वॉल्यूम से, एक एलिमेंट के वॉल्यूम से मैं दूसरे एलिमेंट का सिर्फ वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, और जब मैंने वॉल्यूम निकाला तो अब मुझे इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? बताओ सिमरन। मास में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसी के वॉल्यूम से इसी का मास निकाल सकता हूं ना, और कोई तरीका नहीं होता। किसी एलिमेंट के अपने वॉल्यूम से उसी एलिमेंट का मास निकाला जा सकता है, दूसरे का नहीं निकाल सकता। अब बात यहां तक समझ में आती है? जी। इसके आगे हमें पता है हमने मास ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो हमने इस चीज को लिखकर अंडरलाइन कर लिया, भैया ये हेडिंग हो गई कि अब हम मास निकालने जा रहे हैं। और जब मास निकालने जा रहे हैं, या फिर हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, बेसिकली हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं। तो कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले मोल्स वाली लाइन लिखते हैं, दैट 1 मोल ऑफ Cl2 बराबर है 22.4 dm³ के। यही लिखते हैं या गलत लिखा है? सही लिखा है। अब मुझे नहीं पता कि मोल्स को कैसे मैं मास में लिखूं। हम हमेशा मास में कन्वर्ट कर देते ना मोल्स को। क्या लिखूं मुझे नहीं पता। क्या होता है 1 मोल बराबर, मुझे नहीं पता कितने मास के बराबर होगा। मैंने देखा सर ने बताया था कि यहाँ जो चीज लिखी हुई हो उसका मास कैलकुलेट कर लो। क्लोरीन, एक क्लोरीन होता है, ये है 2 क्लोरीन, Cl2 है ना, तो ClCl और Cl2 हो जाता है। एक होता है 35.5, तो दूसरा भी होगा 35.5, मिलाकर कितना हो जाएगा? 35 35 70 *5 हो गया 71, 71। बात समझ में आई सिमरन? जी। दैट्स गुड। अब मास आ गया, एक तरफ मास आ गया, एक तरफ क्या आ गया? वॉल्यूम। हमें गिवन क्या है अब इस वक्त सवाल में? वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है हमें। हमें अब वॉल्यूम गिवन है, तो जो चीज गिवन होती है उसे कहां ले आते हैं? लेफ्ट साइड। ले आओ 22.4 dm³ ऑफ Cl2 बराबर है 71 ग्राम्स। बात यहां तक सबको समझ में आ गई इस स्टेप तक? एक बार रिपीट कर दो सर। मैंने कहा कि भैया मुझे सवाल में, मैं बिल्कुल शुरू से बात आसान अल्फाजों में कर रहा हूं, मुझे सवाल में मालूम करना था मास, लेकिन सवाल में गिवन था वॉल्यूम, तो मैं मास पे तो जा ही नहीं सकता डायरेक्ट। एक एलिमेंट का वॉल्यूम गिवन था, एक एलिमेंट का वॉल्यूम गिवन था, तो मैं लाजमी बात है इससे दूसरे एलिमेंट का सिर्फ क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम। वॉल्यूम। मैंने निकाल लिया वॉल्यूम।
निकल गया वॉल्यूम, निकल गया, बताओ जल्दी जी बताओ। सर। निकल गया। जी सर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें वॉल्यूम थोड़ी चाहिए था, हमें क्या चाहिए, सवाल में क्या मांगा गया हमसे, हाउ मेनी ग्राम्स, मास मालूम गया, मास मालूम किया गया है हमसे, तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए ही नहीं, हमें 7.75 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन है, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो इसका मास चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, मास। तो अब इस वॉल्यूम को क्या करूंगा मैं, कन्वर्ट करूंगा किसमें, मास में। वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करूंगा, मास में। बात यहां तक क्लियर हो रही है, जी सर। जी बात सर। यहां तक सबको क्लियर हो गई। अच्छा, हमने लिख लिया सबसे पहले जी सर 1 क्लियर मोल है। ऑफ Cl2 को बराबर ले लिया 22.4 के, फिक्स्ड है ये लाइन हर किसी के लिए फिक्स्ड है, चाहे तुम वॉल्यूम को मास में लेके जा रहे हो, उसी एलिमेंट के वॉल्यूम से उसी एलिमेंट का मास निकाल रहे हो, चाहे उसी एलिमेंट के मास से उसी एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल रहे हो, ये पहली लाइन हर किसी के लिए कांस्टेंट है, बस यहां लिखा हुआ एलिमेंट ये सब्सटेंस बदल जाएगा। बात समझ में आती है। फिर हमने लिखा भैया 71 ग्राम्स, कैसे आ गया, हमें नहीं पता था एक मोल का मास क्या होता है, हमें तो कहानी मास और वॉल्यूम में चलानी है, तो हमें मोल को बदलना पड़ेगा मास में, मोल को बदलना पड़ेगा मास में, मोल को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मास में। अब मास कैसे लाऊं मैं, मास लाने के लिए मैंने Cl2 का मास कैलकुलेट करा, अभी मैंने करके दिखाया था आपको, तो वहां से निकल के आ गया क्या, 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन बराबर आ रहा है किसके, 22.4 डीएम क्यूब के। मेरे पास इस वक्त क्लोरीन की कौन सी साइड की वैल्यू गिवन है, मास गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, बताइए। वॉल्यूम। तो मुझे लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए या मास, जिसकी वैल्यू सवाल में गिवन होती है वो चाहिए होता है ना लेफ्ट साइड पे, तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम राइट पे था, मैंने पलट दिया, लेफ्ट पर ले आया, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। ये मास है इस वक्त 22.4 का, मुझे कितने डीएम क्यूब का मास चाहिए, 7.75 तो मुझे इस 22.4 की जगह क्या चाहिए, 7.75 जोर से बोलो, इतनी धीमी धीमी आवाज में 7.75 बोल के खत्म कर दी कहानी। मुझे पहले यहाँ पर 7.75 लाना है, तो उससे पहले मुझे 1 लाना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए मैं डिवाइड करा दूंगा इसे दोनों साइड्स पर। यहां तक बात क्लियर हो गई, यूनिटरी मेथड आसान, वही यूनिटरी मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, यहां तक बात सबको क्लियर है। अब हो गया 22.4 डीएम क्यूब, यहां पर आंसर आ गया 1, यहां का आंसर बता दो मुझे जरा। 3.16 3.169 3.169 रहने देते हैं, 9 भी बड़ा नंबर है, 6 भी बड़ा नंबर ही है, तो ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, 2 डिजिट ले लिए हमने पॉइंट के बाद अपने, 3.16 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, 1 आ गया। अब इधर क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 7.75 लगा दिया, 7.75 मल्टीप्लाई करा दिया, 7.75 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ हो गया 7.75 डीएम क्यूब। दूसरी तरफ क्या होगा, क्या होगा दूसरी तरफ, मल्टीप्लाई 3.16 पहले से था, मल्टीप्लाई करा दिया 7.75 से, व्हाट विल बी द आंसर, 24.49 20, हाँ क्या आएगा, 24, 4 कह रहे हो, 20 क्या कह रहे हो, 24.49 24.49 डीएम क्यूब, सॉरी ग्राम्स, माजरत 24.49 ग्राम्स आंसर आ गया। सवाल समझ में आ गया सिमरन, जी सर। कोई मसला, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई तो पूछो जल्दी से। सबको क्लियर है, किसी का कोई इशू तो नहीं है। आपका क्लियर है सर। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप
और वॉल्यूम रिलेशनशिप्स आपके कंप्लीट हो गए। आपके पास पास पेपर्स जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको अभी फ़िलहाल जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा, फिर तुम लोगों के पास डिलीवर हो जाएंगे तो तुम लोग हार्ड कॉपी में से करते रहना सॉल्व। पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स करो, कहीं फंसते हो मुझे बताओ। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कर चुके हैं, उसमें किसी को मसला है? दर्शना No. कोई मसला है बेटा? अब्दुल मुईज, लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था आपने, ऐसी है या नहीं, या नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ा था लेकिन रिवाइज करना। बस रिवाइज करो, उसमें अगर कोई परेशानी निकल आती है तो एक फिर दो न्यूमेरिकल करा दे लिमिटिंग रिएक्टेंट के। अच्छा, एक दो न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट के मैं करा दूं। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट में मेरे ख्याल में तो मुझे सिर्फ स्टेप्स बताने की जरूरत है, सवाल तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। क्या थे कोई स्टेप्स? जरा निकालो अपने रजिस्टर में, रिकॉल करवाओ जरा सबको, स्टेप्स निकालो, कोई निकाल लो जरा रजिस्टर जल्दी से अपना। राया, कल क्या सर? बस स्टेप्स बताओ मुझे। सबसे पहला स्टेप क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट में? हेडिंग बता दो। मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स। क्या करेंगे इसमें? हेडिंग ही आपको बता रही है कि रिएक्टेंट का जो मास गिवन होगा सवाल में उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। हो गया कन्वर्ट? दूसरा स्टेप क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब आप मोल्स ऑफ, जैसे अभी हमने देखा ना, एक एक रिएक्टेंट से एक एक प्रोडक्ट को देख रहे थे ना अभी हम रिलेट करके, कल भी मैंने बताया था एक साथ दो को नहीं करते, एक एक को एक साथ देखते हैं। तो आप रिएक्टेंट के मोल्स, जो रिएक्टेंट का मास गिवन था उसे आपने मोल्स में कन्वर्ट करा था, उसके मोल से प्रोडक्ट के मोल्स देखेंगे, उसके मोल से प्रोडक्ट के मोल्स देखेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी। तीसरा स्टेप क्या था? फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब आपने रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स को देख लिया तो अब आप उसमें देखेंगे कि भैया ये जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं इनसे जो प्रोडक्ट के मोल्स बने, दोनों में से किससे, कौन ऐसा रिएक्टेंट है जिससे कम मोल्स बने हैं प्रोडक्ट के, तो दैट रिएक्टेंट विल बी नोन एज द, क्या कहलाएगा? और जिससे सबसे ज्यादा मोल्स बने होंगे वो क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, पहचान लिया हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद हमने कहानी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद क्या करेंगे? चौथा स्टेप सुमैया, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो मोल्स निकाले थे उन्हीं मोल्स के फॉर्मूले से, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, आप उसमें रखकर सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल सॉल्व करो सुमैया, अगर कहीं मसला आता है तो बेटा मुझे मैसेज कर देना, सही है? अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट दीजिएगा सॉफ्ट कॉपी। मैं, तुम मुझे बिल्कुल टेक्स्ट कर देना, याद दिला देना, मैं तुम्हें जो है वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा कॉपी का। बहरहाल बात ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कर चुके हैं। स्टेचियोमेट्री, मैंने पूरी स्टेचियोमेट्री आपको दोबारा से रिवीजन करा दी। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हैं, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके पास, इन वीडियोस को देखिए। अच्छा, मैं एक बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि वो यो शॉर्ट टाइम पीरियड ये है कि मुझे कल दिन से पहले देखकर, वीडियोस को देखो, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वीडियोस को दोबारा से देखो, कल दिन से पहले मुझे देखकर बता दो मैसेज करके, और मैसेज ग्रुप पे करना, प्राइवेटली मुझे मैसेज नहीं करना ये वाला कि हमें मसला है, ये मैसेज ग्रुप पे करना, ताकि ग्रुप पे करोगे तो सब देख लेंगे कि हाँ यार प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसका हल तुम लोगों को कल ही बता दूंगा क्या करना है हमें। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। आज की क्लास तुम लोगों की थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मुझे असल में जाना है, मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उनके लिए भी मगफरत की दुआ करना बेटा सब लास्ट वीक। तो कुरान खानी है मामू के घर मेरे, मुझे वहाँ निकलना है। मुझे कोई अगर सवाल है किसी का तो मुझे वो बता दो तो हम उसको सॉल्व करें।
नो सर नहीं है। क्लियर है सर। तहा तुम बता दो, दर्शना सब मुझे बता दो, इसमें कोई बात नहीं है कि मुझे जाना है उसका कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर सवाल है किसी का तो मुझे बता दो। सर सब कुछ क्लियर है। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। सिमरन नहीं सर नहीं है। तुम्हारी बहन ने भी बेटा कभी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन पढ़ के ना दिया उसने भी सही से अच्छे से। अब्बा को बता देना, अपने सर शिकायत कर रहे थे। खैर महाद तुम्हारा कोई इशू तो नहीं है। अनम फातिमा, अनम बेटा कल की क्लास नहीं ली थी, आज मैं इंशाल्लाह इस रात में जो है वो कल वाले लेक्चर्स को भी अपलोड कर दूंगा क्लासरूम पे। तो जिन्होंने क्लास नहीं ली थी कल की, तुम लोग कल की क्लास के लेक्चर्स को भी देख लेना। कल भी हमने यही क्वेश्चंस किए थे। एक महाद ने क्वेश्चन पूछा था, उसके कॉलेज का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कल। तो तुम लोग वो क्लास भी देख लेना, इट विल बी गुड। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, फिर उसके बाद हम बात को देखते हैं आगे क्या मामला है। कि तुम लोग ये जो क्लासेस के लेक्चर्स देखते हो, जिस दिन छुट्टी करी उस दिन का लेक्चर जब तुम देखते हो, तो क्या साथ साथ कॉपी लेके काम करते जाते हो या नहीं करते हो? सर कॉपी में काम करते जाते हैं। अब्दुल मुईज, यस सर, साथ साथ काम करते हैं। दैट्स गुड। अब्दुल मुईज, यस सर साथ साथ काम करते। जी सर कहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बेटा साथ साथ असल में कर लिया करो, क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं ना, नॉर्मली लाइफ चल रही है क्लास, उसके अंदर तो अच्छा रहता है कि तुम लोग साथ साथ पोटेंशियल के साथ कर रहे होते हो। लेकिन जब लेक्चर सुन रहे होते हो ना, तो उसमें बस ये नहीं कि मोबाइल पे बैठ के बस एक वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप पे एक वीडियो देख रहे हैं। आप कोशिश किया करें कि आप जो है वो उसको साथ साथ कॉपी भी करें और समझते रहें, क्योंकि जहाँ पॉइंट्स में क्वेरीज होती हैं फिर वो डिस्कस करने में आसानी रहती है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी सर। सर। अच्छा मुझे मैंने जैसे तुम लोगों को हाईलाइट कर दी ये बात कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की वीडियोस को देखो। मैं एक मिनट ये वीडियोस को देख लो। अगर किसी का कोई इशू आता है, कोई कहता है कि सर मुझे एक आध प्रॉब्लम है या कुछ मसला है, मुझे एक चीज़ देख के राया या अनम तुम में से कोई एक दोनों में से, या सिमरन महाद तुम लोगों में से कोई सा भी एक बच्चा, कोई भी चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं क्लासरूम पे, उनमें से देख के मुझे एक बात बता देना, क्या वो वाला लेक्चर है जिसमें मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं? मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखवा रहा था, वो वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है ना? वो वाला है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का वो वाला लेक्चर है जिसमें हम जी सर, पॉइंट्स है। के साथ में लिखवा रहा था। दैट्स गुड। तो वो वाले लेक्चर जी से सर। देखोगे तो तुम लोगों को बढ़िया अच्छे से जो है वो मज़ेदार मामला समझ में आ जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी नानी के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह में उनको की मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। मुझे कल दिन में सबकी अपडेट चाहिए। अगर किसी को मसला है वो भी बताएगा ग्रुप पे, किसी को मसला नहीं आता तो वो भी ग्रुप पर मैसेज कर देगा कि सर मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने लेक्चर्स देख लिए एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? जी सर। और कोई बात तो जी करनी सर। नहीं है, कुछ पूछना नहीं है किसी को? चैप्टर 1 इख्तिताम पजीर हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। बस तुम लोग मुझे सिर्फ ये ग्रीन सिग्नल दे दो कि तुम लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई इशू नहीं है, तो फिर हम आगे की जाने बढ़ेंगे, वरना हम पहले एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंप्लीट करेंगे दोबारा। सही है? एम्पेरिकल फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चन में मसला है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस में मसला है, सही है। तुम क्वेश्चंस भेजना, फिर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमने आज वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तुम्हारा, तो हम उस तरह से जी। क्वेश्चंस को क्लासेस के एंड के टाइम में, जैसे कल महाद का क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, इसी तरह से हम क्लासेस के एंड में थोड़ा सा टाइम निकाल कर जिसका जो भी क्वेश्चन क्वेरी का होता है ना बेटा, वो मुझे पहले व्हाट्सएप भी कर दिया करो पिक्चर, और जो है वो फिर हम क्लास के एंड में मुझे याद दिला दिया करो, तो हम क्लास के एंड में आपका वो क्वेश्चन की क्वेरी डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि तुम लोगों का मसला ना हो। सही है भाई? जी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे बेटा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।